जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम सब एक अत्यंत पावन और पुण्यदायी तिथि 13 फरवरी शुक्रवार को आने वाली विजया एकादशी के बारे में विस्तार से समझने के लिए एकत्र हुए हैं। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, श्रद्धा और विजय का आध्यात्मिक पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में यह तिथि 12 फरवरी को दोपहर 2:44 पर प्रारंभ होगी और 13 फरवरी को दोपहर 12:25 पर समाप्त होगी। क्योंकि 13 फरवरी को सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान रहेगी, इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 14 फरवरी शनिवार को प्रातः 6:59 से 9:12 के बीच करना शुभ रहेगा। सही तिथि और समय का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि व्रत पूर्ण शास्त्रीय विधि से किया जा सके और किसी प्रकार की शंका मन में न रहे। विजया एकादशी का महत्व पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से वर्णित है। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे और उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब उन्होंने महर्षि बकदलभ्य से परामर्श लिया। ऋषि ने उन्हें फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। प्रभु श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने मार्ग दिया, सेतु का निर्माण हुआ और अंततः रावण पर विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस एकादशी को विजया कहा गया है, अर्थात विजय प्रदान करने वाली। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह विजय केवल बाहरी युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय थी, सत्य की असत्य पर विजय थी और धैर्य की अधीरता पर विजय थी। आज भी विजया एकादशी हमें यही सिखाती है कि यदि जीवन में कठिनाई हो, मार्ग बंद हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तो घबराने की बजाय संयम, श्रद्धा और सत्कर्म का सहारा लेना चाहिए। यह व्रत किसी चमत्कारी धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मबल, आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। कई बार लोग कहते हैं कि यह तिथि 99 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में आई है और यह इस दिन कोई विशेष वस्तु खा लेने से व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। विजया एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है। हाँ, यदि यह शुक्रवार को पड़े तो लक्ष्मी तत्व का संयोग अवश्य शुभ माना जाता है, परंतु इसे भय या लालच से जोड़ना उचित नहीं है। धर्म सदैव संतुलन और विवेक सिखाता है, अंधविश्वास नहीं। अब व्रत की विधि को विस्तार से समझते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। धूप, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। यह दिन भक्ति, ध्यान और सत्संग के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। व्रत का मुख्य नियम अन्न त्याग है। विशेष रूप से चावल का सेवन एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। भक्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जया एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित करें। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खानी चाहिए। केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। जया एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि जया एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश करना बहुत शुभ माना गया है।
सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। विजया एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तों, जया एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखिए उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे जया एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। या खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। दूसरा है मांसाहारी भोजन। विजया एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। मांसाहारी भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज शक्कर और मिठाई का सेवन। जया एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और व्रती को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं। अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। चौथी चीज प्याज और लहसुन का सेवन। विजया एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं। पांचवी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। जया एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। जहाँ पर विजया एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है, इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर ले, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको खास इसी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी बातें और नियम हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो विजया एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा मिलती है। कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखिए, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बेहद ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती है। तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र चीज ना रखें। वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अब जानिए खास उपाय के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दे। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी मैया को कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। भक्तों, अब जानते हैं व्रत का पारण कैसे खोलें और किस समय पर करें। भक्तों, व्रत का पारण और संपूर्णता कई लोग पूरे दिन नियम रूप से व्रत रखते हैं, लेकिन पारण सही समय और सही विधि से नहीं करते, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। जैसा कि पहले बताया गया है, विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि 14 फरवरी को रहेगी और पारण का शुभ समय प्रातः 6:52 से 9:10 तक रहेगा। इसी समय के भीतर व्रत खोलना श्रेष्ठ माना गया है।
पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको व्रत पूर्ण करने की शक्ति दी है। इसके बाद जल ग्रहण करें और सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण के समय अत्यधिक तला भुना या भारी भोजन ना करें। सरल और हल्का आहार लें ताकि शरीर पर अचानक दबाव ना पड़े। संभव हो तो पारण के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न या फल का दान अवश्य करें। यह दान व्रत के पुण्य को और अधिक स्थिर करता है। लेकिन याद रखें, दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा से होना चाहिए। अंततः भक्तों, विजया एकादशी का वास्तविक संदेश बाहरी धन प्राप्ति नहीं बल्कि आंतरिक विजय है। यदि हम अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर नियंत्रण पा ले तो वही सबसे बड़ी विजय है। यही सच्ची विजय है। जब मन शुद्ध होगा, विचार सकारात्मक होंगे और कर्म धर्ममय होंगे, तब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आएगी। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर अवश्य बरसती है जो श्रद्धा, सत्य और संयम के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह विजया एकादशी आप सभी के जीवन में आत्मबल, शांति और सच्ची सफलता का प्रकाश लेकर आए। राधे राधे।